हमारी आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो सच्चित आनंद रूप है। सच्चित आनंद रूप को समझने के लिए जन्म बीत जाते हैं। वास्तव में दुनिया बाहर भटक रही है, किसी से पूछ। संसार की इतनी ज्यादा बाहर का दिखावा इतना ज्यादा है, किसी के ये पल्ले नहीं पड़ती कि हम यहाँ पर आए। इस आत्मा को जानना, खुद को जानना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। एक कुत्ता अपने आप को नहीं जान सकता, एक गधा नहीं जान सकता, एक पेड़ नहीं जान सकता, एक हिरन नहीं जान सकता, शेर नहीं जान सकता, गाय बैल इत्यादि भी स्वयं को नहीं जान, स्वयं को नहीं जान। जिस जानने का भाव केवल और केवल मनुष्य के लिए संभव है, केवल और केवल मनुष्य के लिए संभव है। लेकिन हम भी झूठी पहचान में खो जाते हैं। इसको पता चलता है, इसको पता चलता है अपने होने का जो भाव है, ये हम एक झूठी पहचान बनाकर बैठ जाते हैं। ये तो ऐसी हस्तियां जब धरती पर आती हैं हमें सच की पहचान बताने के लिए, तब जाके हम समझ पाते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी जब अपने गुरु गोविंद पदाचार्य से प्रथम भेंट हुई तो गुरु ने बालक शंकर का परिचय मांगा। बालक शंकर ने अपना परिचय किस रूप में दिया? बड़े प्यार से सुनने लायक छोटी सी, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। एक सुखद अनुभूति अपने होने का ऐसा क्या परिचय दे रहे हैं? ये परिचय आपका परिचय है, ये परिचय मेरा परिचय, इस आत्मा का परिचय, हमारे होने का भाव। ना मैं मन हूँ, ना मैं विचार हूँ, ना मैं भावनाएं हूँ, ना मैं पर्सनैलिटी हूँ, ना मैं यादें हूँ, ना मैं तर्क वितर्क हूँ। आत्मा, ये परिचय मेरा है, ये आपका है। मनोबुद्धि अहंकार चित्ताणि न हम, न च शोत जीवे, न च घ्राण नेते, न च भूमि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, स्मृति नहीं, न कान, न जिह्वा, न नाक, न आंख, न आकाश हूँ, न भूमि हूँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद हूँ। ये परिचय है, मेरा परिचय है, ये आपका परिचय है, इस आत्मा का परिचय है, प्यारा परिचय है। ऐसे ही जब मन उलझने लगे ना, मन के अंदर, मैंने ऐसा सोचा, मैंने वैसा सोचा, इसका मतलब क्या है? मन को कह देना कि मैं नहीं, दिस इज नॉट मी, मैंने सोचा। हाँ, इस मन से एक विचार उठा, लेकिन इससे उठा मैं, ये मन नहीं, ना मैं बुद्धि हूँ, मेरा दिमाग बड़ा तेज चलता है, मैं बुद्धि नहीं, इस बुद्धि को ताकत देने वाली हस्ती हूं मैं। ना मैं चित्त वृत्ति, ना मैं स्मृति हूँ, ना मैं कान हूं, ना मैं नाक हूँ। क्योंकि कान अलग हो जाने पर क्या मैं, मेरी अस्तित्व मिट जाएगा? बिल्कुल नहीं। जीभ नहीं होगी तो क्या मेरा अस्तित्व मिट जाएगा? बिल्कुल। इसी तरह बुद्धि नहीं होगी तो क्या मेरा अस्तित्व मिट जाएगा? आई विल नॉट cease टू एग्जिस्ट, आई विल बी देयर, आई एम देयर, आई विल बी देयर। न चैव भूमि, न तेजो, न वायु, सिद्धांत। पंच तत्वों से भी बना, पंच तत्वों से शरीर बना है नहीं। ये परिचय। फिर देखो, न चा प्राण संज्ञो न वह पंच वायु। तो कहते हैं प्राण चल रहे हैं तो व्यक्ति जीवित है, प्राण चल रहे हैं, पर प्राण का होना मेरे होने का सबूत नहीं। न चा प्राण संज्ञो न वह पंच वायु, न वह सप्त धातु, न वह पंच कोशा, न वाक पानी पादो, न चा उपस्थ वायु। अपनी परिचय दे रहे हैं, ये मेरा परिचय है, इस आत्मा का परिचय है, ये आपका परिचय है। इसी चिदानंद रूप में भगवान शिव मस्त हो बैठ जाएं अपने भीतर। जब तक जीवन है, जब तक प्राण है, तब तक ये कहा जा रहा है। मर्द मुर्दे से कौन कहे बैठ मेडिटेशन कर? अब तो कहा जा रहा है, मर जाएगा वो, ये शरीर तो स्वाहा हो जाएगा, तो व्हाट। न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोह। लोभ और मोह मेरे अंदर आते हैं कभी कभी, मैं नहीं। मदो ने मात्सर्य भावो, न धर्मो न चार्थ न काम। ये मेरा परिचय है। न मुझ में राग है, न द्वेष है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है, न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष।
इसी प्रकार से अपना परिचय देते हुए, न पुण्यम न पापम न पुण्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थ न वेदो न यज्ञ, अहम भोजने भोज्यम न भोक्ता पितानंद। तो कोई पुण्य मुझ तक नहीं पहुंचता। कहते हैं पुण्य कर दो, ये पुण्य कर दो, क्या कर दो? भाषा की वास्तव में आत्मा का कोई पुण्य इस तक नहीं पहुंचता। क्या होता है? आत्मा का पुण्य से कोई लेना देना है? आपके शिवोहम रूप का पुण्य से कोई लेना देना है? मान लो मैंने किसी को कुछ, मतलब गोदान भी कर दिया, बड़े से बड़ा एक महान पुण्य है गोदान का, है जरूर, बहुत सारे पापों को नष्ट कर देगा, पर मेरी आत्मा का क्या? मेरी आत्मा का क्या? मेरी आत्मा के ऊपर पुण्य का कोई असर? शून्य। शून्य में क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा? शून्य प्लस शून्य इक्वल टू शून्य, शून्य माइनस शून्य इक्वल टू शून्य। क्या? शून्य मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इक्वल टू शून्य। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय शून्य, कुछ भी कर लो, डिवाइड कर लो, घटा लो, बढ़ा लो। इसीलिए ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम, वो पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ, उसका अंश हूँ, आप भी पूर्ण है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम पूर्णाति पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही तो पैदा होगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम पूर्णाति पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण घटा दो तो पूर्ण ही शेष बचेगा, शून्य में से शून्य घटा दो तो शून्य ही शेष बचेगा, यानी कि 100 में से 100 घटा दो तो 100 ही शेष बचेगा। इस बात को समझाने के लिए अब ऐसे ही बोलना पड़ता है। न मैं भोजन, ना मैं खाने वाला, ना मैं भोक्ता, मैं चिदानंद शिव। भूलना नहीं, भोजन करें, प्यार से करें, लेकिन ये भोजन इस मुंह में जा रहा है, मैं इस भोजन को अंदर से बैठकर इस शरीर में भोजन को पचता हुआ देख रहा हूं। मैं शरीर, ना मैं भोजन, क्योंकि जब ये भोजन नहीं था कि मैं, जब भोजन खाया जा रहा है तब भी मैं हूं, जब भोजन पच जाएगा तब भी रहूं। एक दिन नहीं मिलेगा भोजन, तब भी मैं मिट नहीं जाऊं। आई विल नॉट सीज टू एग्जिस्ट, आई विल, मैं था, मैं हूं, मैं रहूं। ये परिचय भोजन, ये बहुत जरूरी है। लास्ट में, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव नेमेव माता न जन्मा, न मे गुणा। मेरी नहीं है। हाँ, इस शरीर आया है माता पिता से, नमस्कार है उन माता पिता को, मैं, ना मृत्यु का मुझे कोई भेद है, ना कोई जाति का, न बंधु न मित्र, न गुरु न शिष्य, ना वो हम शिव, ना मेरा कोई गुरु ना मैं शिष्य। ये शंकराचार्य जी का, मेरे गुरु महाराज हैं, शंकराचार्य जी की वाणी है। वास्तव में इस आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं, न्यूट्रल, चिदानंद रूप शिव हो, ये सदैव आनंद में, गुलाम नहीं है किसी। फिर अपना परिचय दिया। अभी तक तो ना वाले परिचय दिए, फिर हाँ वाला परिचय दिया कि ये सब तो मैं नहीं हूं, तो क्या हूं? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा मे समत्वम न मुक्ति न बंध, आनंद रूपा वो हम शिवोहम। समस्त संदेहों से परे हूं, मैं बिना आकार के हूं, मैं सदा हूं, सर्व जगह पर हूं, सर्वगत, विभु व्याप्य। विभु व्याप्य का मतलब होता है जो निराकार रूप में सब जगह पर पहुंच, सर्व इंद्रियाणाम, सब इंद्रियों को चलाने वाला हूँ। ये आंखें मेरी वजह से देखती हैं, ये नाक मेरी वजह से सूंघ पाती है, ये कान मेरी वजह से सुन पाते हैं, ये मुंह मेरी वजह से बोल पाता है। एक दिन जब मैं नहीं रहूंगा तो ये देह, ये सब कुछ वैसे का वैसे, आंखें होंगी, कान होंगे, कौन? मैं जब नहीं होऊंगा इस शरीर के भीतर तो कौन सुनेगा? ये मैं नहीं, मेरा परिचय, मेरा परिचय, इस आत्मा का परिचय जाने बगैर मर नहीं जाना।
इस आत्मा का परिचय जाने बगैर यहाँ से चले मत जाना। आइडेंटिटी, इस आत्मा की पहचान हुए बगैर मर मत जाना। चिदानंद रूपा शिवो शिवो, चिदानंद शिवो शिवो, सदा सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंधन। मैं सदैव हम रूप सम भाव में हूँ, ना मैं मुक्त हूँ, ना मैं बंधन में हूँ। मैं चिदानंद, मैं शिव, मैं शिव आनंद। ये मेरी आत्मा वास्तविक पहचान, पहचान को जाने बगैर मरना नहीं। इस पहचान को जाने बगैर जो गया वो वापस लौट के यहीं आएगा। पहचान को पूरा करके ही जाना, अच्छे से समझ के जाना। इसको जानकर, जिसने इसको नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। ये जड़ है, ये बीज है। जिसने इसको जान लिया, बड़े प्यार, धन्यवाद। एक दिन ये चांद केवल सिंबॉलिक नहीं है, ये चांद आपके भीतर भी खुलेगा, पूर्ण चंद्रमा का एकदम। आत्मा का चंद्रमा जब खिलेगा ना, आत्मा का जो तेज है वो व्यापक, आत्मा का जो तेज है वो शीतल है, निर्मल है। इसलिए उसे सूरज से नहीं दिखाया गया, चंद्रमा के साथ दिखाया गया। कल जो जो कंपैरिजन किया गया चंद्रमा से, क्योंकि उसमें शीतलता है। ऐसे संतों के साथ बैठकर जिन्होंने उस शीतलता को पाया है, आपके भीतर भी शीतलता उमड़ने लगेगी। समझ लेना सही रास्ते पर जा रहे हैं। सहज आनंद आने लगे जब, समझ लेना आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। आज तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत